हेलो एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज़ेस के बारे में। लास्ट लेक्चर था हेल्थ के ऊपर। आई होप आप सब ने हेल्थ वाला लेक्चर अटेंड कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ेस के बारे में। तो डिजीज़ेस बेसिकली डिजीज़ेस दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है कंजेंशियल और दूसरी होती है एक्वायर्ड। कंजेंशियल यानी ऐसी डिजीज जो कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आई है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था हीमोफीलिया का। मान लो किसी पर्सन को हीमोफीलिया है तो वो इंटरनली फिट नहीं है, मतलब वो हेल्दी है नहीं। तो उस टाइप की जो डिजीजेस आती हैं जो भी किसी ना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? कंजेंशियल। दूसरी टाइप की डिजीजेस होती हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आप लोग समय के साथ उसको लेते हो। एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर दो चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आएंगे दो पार्ट्स। कौन कौन से? पहला आएगा आपका कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज आप सबने बचपन में नाम सुना होगा कि क्या होता है। और फिर आएंगे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज के मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी डिजीजेस जो कि इजीली ट्रांसफ़र हो जाएं, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं या फिर मान लो पैथोजेंस, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या नाम देते हैं? पैथोजेंस, जो कि इन डिजीजेस को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इन्हीं सब के अराउंड हमारा जो चैप्टर है वो रिवॉल्व करने वाला है, राइट। तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। और कौन कौन इन्हें स्प्रेड करवा सकता है? पहला नंबर पे आया हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। फिर कौन? फिर आएगा वायरस, उसके बाद फंगस, फिर प्रोटोजोअन्स, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कुछ ऐसे डिजीजेस जो कि ट्रांसफ़र ना हो सके। अब आप पूछो कि कम्युनिकेबल तो आपने बता दिया, कौन उसको स्प्रेड करवा सकते हैं, बट आपने उसका एग्जांपल नहीं दिया। तो सिंपल सा एग्जांपल है, अभी जो चल रहा है वो है हमारा कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस एक टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसको कौन ट्रांसफ़र करवाता है? हमारा वायरस करवाता है, ठीक है। उसीलिए इसका नाम क्या है? कोरोना वायरस। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले तो हमारा है कोल्ड, कॉमन कोल्ड। आजकल तो ठंडा चल रहा है, ठंडे का मौसम में आपको सर्दियाँ हो जाती हैं, राइट। ये जो सर्दी है, ये जो कॉमन कोल्ड है या फिर ये जो भी वायरस है कोरोना वायरस, राइट, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो होती हैं हमारी कॉमन कोल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। कैसे? मान लो आपके ग्रुप में एक फ्रेंड है जिसका नाम है राम, ठीक है। तो आपके ग्रुप में, आपका ग्रुप के अंदर 6 लोग हैं, ठीक है। 6 में से एक का नाम है राम। वो ऐसा बच्चा है जिसको रिसेंटली ठंडी की वजह से उसने आइसक्रीम खाई और उसे क्या हो गया? कोल्ड हो गया, ठीक है। इस बेचारे बच्चे ने क्या किया? गलती से ऐसे नाक रगड़ के और नाक को, मतलब जो हाथ था उसको बिना सैनिटाइज किए उसने आपका पेन बोरो किया, उससे लिखा, फिर आपको रिटर्न कर दिया। आपको नहीं पता कि उसने लिखते वक्त या फिर उससे पहले उसने अपनी नाक रगड़ी थी, राइट, या फिर उसे छींक आया था, उसने हाथ को अपने पोछा भी नहीं, उसने हैंकी वैंकी का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद उसने आपको पेन आपका वापस कर दिया। अब क्या होगा? आप उसी पेन से लिखोगे, आपको नहीं पता है कि इसके अंदर वायरस आ चुका है, राइट। पेन के ऊपर वायरस अटैच हो चुका है, वो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपने उस पेन से लिखा और लंच ब्रेक हुआ और आपने बिना हाथ धोए, एज़ यूजुअल आपने बिना हाथ धोए अपना खाना खा लिया। अब क्या होगा? उसका वायरस आपके अंदर आ गया, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कॉमन कोल्ड का जो भी वायरस है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर से भी आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉमन कोल्ड को मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आएगा, मान लो आपका कैंसर हुआ, ठीक है। कैंसर एक टाइप का क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा आपका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स मतलब किसी पर्सन को कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इनसे दूसरे पर्सन के अंदर, जो मान लो मेरे को दूर का रोशनी का दिक्कत है, मतलब मैं दूर की दृष्टि खराब है, ठीक है, मतलब जो फार विजन है वो आप मेरा खराब है। जैसे हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? मायोपिया, राइट। तो और दूर का खराब है तो मेरा हाइपर मायोपिया है, ठीक है। तो हाइपर मायोपिया की कंडीशन में ऐसा नहीं है ना कि मेरे साथ मेरा भाई रह रहा है, ठीक है।
तो मेरे से मेरे भाई के अंदर मेरा हाइपरमायोपिया ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर मेरे भाई को अगर हाइपरमायोपिया है तो उससे मेरे अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये सब जो डिजीज़ होती हैं वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं। साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बताओ कि जो एड्स है कौन सा डिजीज़, AIDS, आप सब ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो बताओ एड्स कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर नॉन कम्युनिकेबल? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना और अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि एड्स किस डिजीज़ के अंदर लाई करता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच का अंतर क्या है। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बात करेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे हम लोग को सिलेबस में उनके बारे में बाद में पढ़ना है, बट अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अभी मतलब कुछ देर में हम लोग बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ है इसके बारे में डील करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ है। मेजर जो पोर्शन है वो है सिर्फ 2 डिजीज़ का। पहला है आपको टाइफाइड पढ़ना है, फिर आपको निमोनिया पढ़ना है। बट इसके साथ साथ हम आपको 2 और डिजीज़ बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमनली आस्क्ड है, ठीक है। तो टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का जो पैथोजन है वो कौन सा है, वो होता है सॉल्मेनला टाइफी। मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट आप स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट जो लेटर है वो उसे कैपिटल लिखा है और जो स्मॉल लेटर है उसे जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। और साथ ही साथ मुझे इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। आप सबको पता है मैं ये क्यों कर रही हूँ, राइट, क्योंकि ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सबको अंडरलाइन कर दिया। अब टाइफाइड होता है तो क्या होता है, उससे पहले टाइफाइड कैसे होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो टाइफाइड आपको पता है, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से, राइट। आप लोग क्या करते हो, आप लोग छोले खाते हो, मतलब बाहर का जितना भी सामान, आपको नहीं पता है ना कि वो कैसे बना है। आपको तो बस गरम गरम मिल जा रहा है, टेस्टी लग रहा है, आप लोग खा रहे हो, पर आपको नहीं पता वो अच्छा था, उसके अंदर जो भी सामान यूज़ किया गया था वो क्या सेफ़ था कि नहीं था। क्या पता सड़ा हुआ आलू यूज़ कर रहे हो, आपको स्वाद तो आने वाला है नहीं, राइट। क्या पता गंदा पानी यूज़ कर रहे हो, आपको उसका स्वाद भी नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। तो ये कैसे होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड खाने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से, ठीक है। अब कहाँ पर ये डायरेक्ट अटैक मारता है, तो ये जो सॉल्मेनला टाइफी है ये हमारे गट्स के अंदर अटैक मारेगा, ठीक है। गट्स मतलब हमारा जो भी इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे अटैक मारता है, राइट। तो गट्स या फिर कह लो या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अटैक मारेगा, ठीक। अब ये करता क्या है, वहाँ पर जाकर ये करेगा क्या, वहाँ पर जाकर अगर सीवियर से सीवियर सिचुएशन में क्या करेगा इसके बारे में देखेंगे। बट इसके जो लक्षण है, मतलब इसके जो सीवियर सिम्टम्स है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है कि नहीं। उसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है। वो कौन सा टेस्ट होता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको टाइफाइड चेक करवाना है तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है। उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग वाइडल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट बोल लो, वाइडल टेस्ट बोल लो, आपके ऊपर है, बट आपको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाएगा अगर आपको चेक करना है कि आपको टाइफाइड फीवर है कि नहीं। अब मैंने इसको बोला, आपको अब ये भी सुनाई दिया होगा, मैंने इसको बोला टाइफाइड फीवर। क्यों बोलते हैं इसको टाइफाइड फीवर, क्योंकि जब भी हमें ये होता है टाइफाइड तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमें क्या होता है, फीवर होता है। और फीवर कितना हो सकता है, वो होगा हमारे पास 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आई गेस इसको 102.9 फ़ारेनहाइट होगा और आई गेस ये होगा 104 फ़ारेनहाइट, राइट। आप उसके हिसाब से चेक कर लीजिए, या फिर अगर आप ये डाटा भी लिखेंगे तो आपको चलेगा, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, राइट। आपको क्या होगा, वीकनेस फील होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारे डायरेक्टली गट पे अटैक मार रहा है, ठीक। आपको वीकनेस फील होगा, साथ साथ आपको टायर्डनेस फील होगा और आपको हेडेक भी होगा, राइट। हेडेक होगा और आपको फीवर तो होगा ही, और कभी कभी सिचुएशन में आपको ठंडी भी लगेगी, ठीक है, ठंड लगेगी। और कैसे पता, अगर बहुत ज़्यादा आपका जो भी मतलब ये जो अगर आपका एक्सट्रीम लेवल पे चला गया तो आपका क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर होल्स हो जाएंगे। होल्स राइट वर्ड नहीं है, बट मैं कहने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ होल्स। इसको बोलते हैं परफोरेशन। मतलब आपका जो, मान लो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसा आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है।
इसके अंदर क्या करेगा, छेद बना देगा, यहाँ पर होल कर देगा, ठीक है। फिर ये कहीं और जाने की कोशिश करेगा, तो आपके जो एब्डोमिनल रीजन है, मतलब ठीक है, इसके पेट के नीचे वाला जो पेट वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपको क्या होगा, पेन महसूस होगा, ठीक। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, मतलब पोर्स बनने जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा और क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, ठीक। ये सारे होते हैं। और अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपने कुछ भी वो नहीं किया, मतलब आपने इससे कुछ भी, आपने इसकी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लिया, आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो क्या होगा, पहले तो पोर्स हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, फिर आप मतलब डेथ भी हो सकता है, ठीक है, सीवियर सिचुएशंस में, ठीक। सो आई होप आपको टाइफाइड समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है, कैसे होता है और कैसे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज दिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निमोनिया कौन कौन कॉज करते हैं, इसके जो पैथोजेंस है ये क्या है, पहला है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आपको तो नाम से पता चल रहा है कि निमोनिया ही कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी आपको याद करना, ये क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आप ये दोनों वर्ड को याद कर लेना, राइट, मतलब इन दोनों पैथोजन को आपको याद कर लेना है। अब निमोनिया और कोल्ड दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी आपको वही सारे सिम्टम्स मिलते हैं जो कि आपको उसके अंदर मिलने वाले कोल्ड के अंदर। बट जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आता है ना, कि जो हमारे जो निमोनिया है वो कहाँ पर अटैक मारता है, ये हमारे जो लंग्स है, लंग्स की एल्वियोल कहते हैं ना उसे, उसके ऊपर ही अटैक मारेगा, ठीक है। और जो मतलब हमारा नाक से जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब लंग्स वगैरह, इसके ऊपर निमोनिया का असर दिखता है, लेकिन कॉमन कोल्ड होगा तो नाक से ऊपर वाले को, ठीक है, मतलब हेडेक होगा, नाक से रनिंग नोजेस होंगे, उसके बारे में बताएंगे, वो वायरल डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग निमोनिया के बारे में बात करें, तो निमोनिया जो है हमारा वो लंग्स के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अगर निमोनिया हुआ किसी को तो वो क्या क्या हो सकता है, तो निमोनिया तो पहला तो सबसे सिंपल बात, कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर कोई भी हमें डिजीज़ होता है, तो हमारा जो बॉडी है वो उन सबको मारने के लिए, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, कोई भी डिजीज़ होता है, कोई बैक्टीरिया घुसता है, फिर कोई भी वायरस घुसता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, राइज करवा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। ये इसलिए क्यों बढ़ाता है, आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, कभी भी हमें टाइफाइड होगा या फिर कभी हमें निमोनिया होगा या फिर कुछ भी डिजीज़ होगी, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। कोल्ड की सिचुएशन में भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि कुछ हमारे अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया आया या फिर कोई भी वायरस आया, तो उसे बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बट हमारा बॉडी बहुत तेज़ है, हम सबके हिसाब से हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये क्या करता है कि भैया तुझे 37 डिग्री चाहिए ना, मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, मैं तेरे को कितना दूंगा, 40 डिग्री सेल्सियस लो। और आपको क्या होता है, ये जो हमारा बॉडी है उसने अपना टेम्परेचर राइज कर दिया कि ये जिंदा ही नहीं रह पाए, मतलब जब तक ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा तभी तो वो मरेगा, राइट। तो इसने हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर दिया, 37 से डायरेक्ट 40 कर दिया या फिर 39 कर दिया, राइट। आपको टाइफाइड फीवर के अंदर समझ में आ रहा होगा कहाँ से बता रहे, ठीक है। तो इस निमोनिया के केस में भी आपको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, आपको ठंड लगेगी, फिर आपको क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, भूख क्या, मतलब आपको जो सांस है, आपका क्या हुआ, जो लंग्स है, राइट, आपका जो लंग्स है वो ब्लॉक होने लगेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको सांस आना बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होगा, आप सांस अच्छे से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका जो भी ये एरिया है, यहाँ पर जो कनाल होता है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया है। आप सांस लेने की बहुत कोशिश करोगे। निमोनिया के केस में ऐसा होता है ना कि पर्सन सांस लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट उन्हें सांस बहुत कम आ पाती है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स पे अटैक करता है, राइट। लंग्स पे अटैक करने के यहाँ पर म्यूकस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, सफोकेटिंग महसूस होगा, ठीक है। सो आई होप आपको न्यूमोनिया समझ में आ रहा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन आ गई, मतलब आपने इसका कुछ भी इलाज नहीं किया, आपने मेडिसिन नहीं ली, तो क्या होगा, आपके जो भी लिप्स हैं, ठीक है, आपका लिप्स एज वेल एज आपके जो नेल्स हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, राइट, लिप्स, और किसी किसी के पिंक होते हैं, बट बेसिकली उसका जो कलर है वो ग्रेश होता है, ठीक। अब ये ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है,
ब्लूइश के अंदर मतलब ब्लू होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सांस अच्छे से आ ही नहीं रही है, राइट। आपको अच्छे से सांस नहीं आ रही, तो सांस नहीं आ रही तो आपको पता है सांस नहीं आने से क्या क्या हो सकता है, राइट। कोरोना वायरस की वजह से आप सबने पता कर लिया होगा, मतलब आप सबको पता चल गया होगा। हम लोग ये टेस्ट लेते हैं ना कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं, आप लोग सांस रोकते हो 1 मिनट के लिए, अगर आप रोक पा रहे हो तो मतलब आपको कोरोना है नहीं, क्योंकि वो चेक करता है कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कितनी है, राइट। तो न्यूमोनिया के केस में यही होता है, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर ही अटैक मार देते हैं, ठीक है। अब 2 और है बैक्टीरियल डिजीजेस, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डिप्थीरिया, ये कौन सी डिजीज होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया से डिप्थीरिया, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, तो इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है। इस सिचुएशन में ये कैसे होती है, तो वहीं आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से, ठीक है। और ये होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये होगा तो क्या होगा, वही सेम सिचुएशन, आपको फीवर होगा, आपको सफोकेटिंग महसूस होगा, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, फीवर होगा, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगा, राइट। और इसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन भी आ चुकी है, जिसे बोलते हैं DPT वैक्सीन, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं। बट प्लेग ऐसे एक ऐसी वेनम, जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोबायल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास वेपन्स की कमी हो जा रही है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है कि अब हम लोग माइक्रोब्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं एज अ वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हम लोगों ने प्लेग को एज अ वेपन यूज़ किया था, माइक्रोबायल वेपन यूज़ किया था, तभी हमारे पास प्लेग एज अ बीमारी आई थी, एज अ पेंडेमिक आया था। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं, कोरोना वायरस को हम लोग ने एज अ वेपन यूज़ किया है, मतलब हम लोगों ने नहीं, किसी कंट्री ने यूज़ किया है, ठीक है। तो प्लेग की स्टोरी ये है कि एक टाइप का मतलब एक रैट होता है, ठीक है। उस रैट के अंदर हमने मतलब एक ऐसे टाइप के रैट जिसके अंदर ये जो पैथोजन है वो आता है, तो उस रैट को हम लोग क्या कर देते हैं, रैट फ्ली कर देते हैं। मतलब इसका नाम हमने क्या रख दिया, एज अ पैरासाइट हो गया, समझ रहे हो। मतलब ये एक पैथोजन है, ये एक पैरासाइट है, पैथोजन पैरासाइट के ऊपर आया, ठीक है। मतलब जैसे इंसानों को कुछ ना कुछ बीमारियाँ आकर, मतलब कुछ ना कुछ वायरस या फिर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आकर उससे हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, वैसे ही बेचारा रैट को पैथोजन आकर अटैक करवा देता था, या फिर पैथोजन इसके अंदर घुस जाता था, तो बेचारा रैट एज अ पैरासाइट काम करता था। पैरासाइट किसके लिए, अब हमारे लिए। अब ये रैट का हमने क्या इस्तेमाल किया, चाणक्य आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, राइट। तो इन्होंने प्लेग को इंडिया में सबसे पहली बार यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था, तो दूसरे देश के जो भी सैनिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दूसरे देश के जो भी सैनिक थे उन्होंने उन लोगों का, इन कैट्स को ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। अब ये कैट क्या थे, इनके पास पैरासाइट, ये लोग पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इनके पास एज अ पैथोजन ये था, राइट। अब ये कैट क्या, मतलब ये जो रैट्स थे वो जाकर जहाँ पर भी उनका खाना बन रहा था वहाँ उसे जूठा कर दे रहे थे। अब ये एज अ पैरासाइट काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर खुद ये बीमारी है, इन्होंने क्या किया, उस खाने को खाया या फिर उसे जूठा कर दिया। अब उन सभी खाने को जितने भी सोल्जर्स थे पुराने, मतलब दूसरे देश के जो उनके एनिमीज थे, वो उन्हें खा लेते थे और वो सब बीमार पड़ जा रहे थे, राइट। अब प्लेग के अंदर होता क्या है, तो आपके जो भी आर्मपिट्स होते हैं ना, आर्मपिट्स, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाते थे, बहुत बड़े बड़े जो लिम्स हैं, हमारे लिम्स के जो नोड्स थे वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते थे। क्या हो जाता था, एनलार्ज हो जाता था शेप किसका, लिम्फ नोड्स का, ठीक है, राइट। लिम्फ नोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाते थे, और फिर आदमी जो है अपना हाथ को नीचे नहीं कर पाता था, क्योंकि यहीं पे इतना बड़ा बड़ा फूल जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती थी, रेड पैचेस हो जाते, ठीक। रेड पैचेस, अगर जो मतलब स्टार्टिंग कंडीशन बोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग कंडीशन पे रेड पैचेस हो जाते थे, ठीक है। फिर रेड पैचेस किस कलर में कन्वर्ट हो जाता था, ब्लैक में, ठीक है। अब अगर ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक के अंदर, रेड पैचेस अगर ब्लैक पैचेस के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो फिर आदमी की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो चाणक्य ने इस मेथड का इस्तेमाल किया। ये बहुत पुरानी डिजीज़ थी, राइट। प्लेग पहले आया था, ऐसा नहीं बोल रहे कि इंडिया ने ही प्लेग लाया, बट प्लेग पहले आ चुका था, इसका इस्तेमाल किया चाणक्य ने। जैसे अभी हमारे साथ कोरोना वायरस का इस्तेमाल हो रहा है, किसी और कंट्री ने कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया सबको ख़त्म करने के लिए, राइट। अब इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ब्लैक डेथ, ठीक। ब्लैक डेथ क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो तो इनलार्ज हो जाते थे, फिर हमारे बॉडी के ऊपर रेड पैचेस आते थे। अब डेथ वाली सिचुएशन में
ये जो रेड पैचेस थे वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते थे, फिर हमारा डेथ हो जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरल डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।